नमस्कार साथियों, अगर आप दिल्ली की 2 करोड़ आबादी में से हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो दुख और चिंता के साथ कहना पड़ रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली वालों की परेशानियां कम होने की बजाय और बढ़ने वाली हैं। दिल्ली वालों को सिर्फ मैं समझाना चाहती हूँ कि नया विवाद अब हुआ क्या है। दिल्ली GNCT, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 में आया। उस एक्ट में, उस कानून में 56 बिंदु हैं, जिसमें साफ है कि केंद्र की द्वारा नियुक्त किए हुए LG की क्या ताकतें होंगी और दिल्ली की चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार की क्या ताकतें होंगी। किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा। जब जब विवाद हुआ पिछले समय से, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकारों ने बैठकर टेबल पर उन विवादों को दिल्ली के लोगों को मद्देनजर रखते हुए हल किए। लेकिन 2015 में जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से ये विवाद जो है बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। यहाँ तक कि ये जो विवाद है कि किसकी क्या ताकतें होंगी, किसके क्या अधिकार होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने ये फैसला कर दिया, 3 साल पहले फैसला हो गया, कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए LG के पास जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जमीन और पुलिस, ये 3 विषय LG के पास रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विवाद खत्म कर दिया और उसके अलावा जो भी फैसले हैं वो दिल्ली की चुनी हुई जो भी सरकार है वो लेगी। विवाद खत्म हो गया। लेकिन 2018 के बाद 2021 में एक बार फिर से विवाद खड़ा हुआ है। केंद्र की भाजपा सरकार, जिसके घोषणा पत्र में था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो दर्जे की बात तो छोड़िए, उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों का हनन करना और शुरू कर दिया। 3 फरवरी 2021 को भाजपा की सरकार जो है वो कैबिनेट में फैसला लेकर आई और वो फैसला पूरी तरह से 2018 के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ है। क्या है ये अमेंडमेंट? 1 पेज का अमेंडमेंट है। इस 1 पेज के अमेंडमेंट में ये कहा गया है, केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन बिल लाया गया है, कि सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री नहीं होगा। सरकार का मतलब होगा केंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए LG, जिसपे कांग्रेस को बहुत बड़ी आपत्ति है। हमारी नजर में लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई जो भी सरकार दिल्ली में होगी वो सरकार है, ना कि वो जो केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। दूसरा विवाद क्या है? दूसरा विवाद ये कि 2018 में केंद्र जो 5 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट, जिसने कह दिया था कि दिल्ली के सरकार के अधीन जो भी आता है उसके लिए आपको LG से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन्हें सूचित करिएगा। क्योंकि बहुत बार होता था कि अधिकार क्षेत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार का था, लेकिन फाइल LG के पास जाती थी और राजनीति के तहत तभी रह जाती थी और तुम फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आपको मंजूरी की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सूचित करिए और आगे बढ़िए। बात खत्म होगी 2018 में, 3 साल बाद अब ये चीज लेकर आए कि सरकार चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं, नियुक्त किया हुआ LG होगा। पहले LG से परमिशन नहीं लेनी थी, अब लेनी पड़ेगी आपको, तब आप कोई भी फैसला लागू करेंगे तो पूरी तरह से किया। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी, लगभग 6 साल आपके पूरे हो गए, 7वें साल में आप चल रहे हैं। आपके घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल जी ये था या नहीं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? हम आपसे पूछना चाहते हैं, पिछले 6 और 7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी, आपने पूर्ण राज्य के दर्जे पर कितनी बार केंद्र से बैठ के, कितनी बार आपके सांसद, आपके विधायक जो हैं वो दिल्ली में पहुंचे या आंदोलन हुआ भाजपा की केंद्र की सरकार के खिलाफ, या आपने 6-7 सालों में मांगे? एक बार भी नहीं। इन 6-7 सालों में दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर जो उनके घोषणा पत्र पे था उसमें मौन हो गए। इतना ही नहीं, जब जम्मू और कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा छीन कर उसे केंद्र के अधीन किया गया, तो यही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने वहां पर जम्मू कश्मीर की शक्तियां छीने जाना, पूर्ण राज्य से केंद्र शासित राज्य बनाए जाने का समर्थन किया। जो शख्स ऐसा कर रहा है उससे उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो दिल्ली के पूर्ण राज्य के अधिकार को, जो उसके घोषणा पत्र में था, लड़ेगा। अभी ABP न्यूज के 10 बजे आप देख सकते हैं, ABP न्यूज के कार्यक्रम में बीजेपी के जो वहां पर प्रवक्ता थे विजेंद्र गुप्ता जी, विधायक पहले भी रहे, नेता विपक्ष रहे, भाजपा के
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे। उनसे जब सवाल किया गया कि आपके घोषणा पत्र में भाजपा के दिल्ली वालों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग थी, उस पे आपका क्या स्टैंड है? उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें नहीं लगता है, हमें पहले लगता था लेकिन अब नहीं लगता कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए अब हम इस मांग से हट गए हैं, दिल्ली को दर्जा। तो ये तो बेनकाब हो गए भाजपा वाले। केजरीवाल जी ने जम्मू कश्मीर के माध्यम से दिल्ली के भी, मैं कहती हूँ, पीठ में छुरा घोंप दिया और उस आंदोलन को मौन रह गए। छोड़िए, 3 फरवरी 2021 को जब केंद्र की भाजपा सरकार इनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों का हनन करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाई, उसके 50 दिन, लगभग 50 दिन बाद लोकसभा में 15 मार्च को ये बिल भी आ गया। अरविंद केजरीवाल 50 दिन तक सोते क्यों रहे? क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया? ये सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और अभी भी जा सकते हैं, लेकिन आप वो रास्ता छोड़कर कल जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम धरना करेंगे। मैं माफी चाहूंगी, कांग्रेस का एक भी, 70 में से एक भी विधायक विधानसभा में नहीं है। दिल्ली से कांग्रेस का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। इसलिए हमारी आवाज सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा में, नहीं है कांग्रेस की। इसलिए कांग्रेस जब सदन का रास्ता नहीं बचता तो सड़कों का रास्ता चुनती है। कल 10 बजे, 17 मार्च 10 बजे जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के इस फैसले और केजरीवाल के मौन रहने पर हम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास सदन नहीं, इसलिए सड़क का रास्ता चुनेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपके पास तो सदन है, आपके पास सदन है और आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच को ये बताना है कि आपके आदेश का जो है वो अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी 50 दिन से खामोश हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर रहे हैं। मकसद बता देती हूँ, भाजपा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार दोनों मिलकर एक बड़ा खेल रच रहे हैं। वो खेल क्या है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं दिल्ली में 2020 में वायु प्रदूषण से 54,000 लोगों ने दम तोड़ा। ये नाकामी पूरी तरह से केंद्र की भाजपा, दिल्ली की केजरीवाल सरकार। दिल्ली के अंदर पानी से